इसलिए कल काल में किसी व्यक्ति में ऐसी शक्ति नहीं है कि वह गाय को दोबारा जला दे और उसको युवा रूप प्रदान कर दे। इसलिए अतएव गोवध के हो ना करे एक हमारे यहाँ पर अब गोवध का पूरी तरह से निषेध हो गया। इसलिए ये बात मत कहो हमसे। श्री ब्रह्म पुराण में भी कहा गया कि कलयुग में विशेष रूप से 5 चीजों का खंडन किया गया। महाप्रभु ने एक प्रसंग प्रस्तुत किया कि अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम पलपैत्रकम देवरेण सुतोत्पत्ति कलयुग पंच विवर्जयेत। अश्वमेध कलयुग में 5 चीजों का निषेध किया गया क्योंकि इनका पालन कर सकना संभव नहीं है। अश्वमेध अब दिग्विजय करना और दिग्विजय करके आसपास के सारे राजाओं को वश में कर लेना, अनावश्यक झगड़ा करना है, केवल अपनी महिमा को स्थापित करना है, इसमें कोई परमार्थ सिद्धि तो हो नहीं रही है। अश्वमेधम ऐसे गवालंभम गाय उनका गोमेध करना, अश्वमेध गोमेध ये भी जीव हिंसा है। इसलिए कलयुग में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि घोड़े को दोबारा जला दिया जाए या गाय को दोबारा जला दिया जाए। फिर संन्यासन, संन्यास के जो नियम बताए गए उन नियमों का आज के युग में पालन करना बड़ा कठिन है। इसलिए कुटीचर होकर के रहा जा सकता है, बहुदक होकर के रहना भी बड़ा कठिन। संन्यास के 4 अंग हैं, कुटीचर, बहुदक, हंस और परमहंस। ये संन्यास के 4 भेद हैं। चतुर्थ स्कंध में श्रीमद् भागवत का वर्णन किया गया। कुटीचर कौन है? बोले ग्रह तो त्याग कर दिया परंतु कहीं कुटी बना करके आश्रम है, उन आश्रमों में सन्यासियों के जो मठ हैं उन मठ में वे रहेंगे। अब मठों में भी बहुत ज्यादा फिर समस्याएं आ गई। साधु नष्ट मोठे और बधु नष्ट पौथे। तो मठ में निवास करना वो भी कठिन हो गया। मठ की भी जहां पर पूरा नियंत्रण है, वो नियंत्रण जहां पर हो, एक व्यवस्था के साथ में रहा जा सके, वो ही ज्यादा उचित है। परंतु स्थिति यही हो गई कि माने इसलिए केवल कलयुग में संन्यास का निषेध किया गया। संन्यास भी यदि कहीं स्वीकार किया गया तो केवल कुटीचर रूपी जो संन्यास है उसको स्वीकार किया गया। तो पहला संन्यास का भेद था कुटीचर। दूसरा है बहुदक। बहुदक का तात्पर्य है कि कहीं एक जगह नहीं रहेंगे, पेड़ के नीचे रहेंगे, एक रात्रि एक स्थान पर निवास करेंगे, नदी के किनारे किसी पेड़ के नीचे रहेंगे, भिक्षा करके लाएंगे और फिर पेड़ के नीचे ही सो जाएंगे, एक पेड़ के नीचे भी एक दिन रहेंगे। इस तरह से जीवन बिता देना तो यह भी आज के युग में संभव नहीं है। पहले शरीर में भी इतनी सामर्थ्य थी, इतना बल भी था और मन को नियंत्रण करने के लिए समाज में एक सामाजिक नियंत्रण इतना प्रकार का था, डिसिप्लिन इतना प्रकार का था, धार्मिक, कि कोई अधर्म करने का सहज में उत्सुक नहीं होता था। परंतु आज तो सभी जगह अधर्म को ही प्रोत्साहित प्रमोट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में संन्यास भी, वो जो संन्यास है बहुदक ही नहीं बन सकता है, केवल कुटीचर तो बन सकता है, परंतु बहुदक बनना भी बहुत कठिन है कि नदियों के किनारे किनारे रहना, तीर्थों के किनारे रहना और एक वृक्ष के नीचे एक रात्रि को रहना, वो भी संभव नहीं है। अब संन्यास का तीसरा जो अंश है वो है हंस। हंस का तात्पर्य है जैसे हंस नीर क्षीर का विवेक कर ले, इसी प्रकार क्या सत है क्या असत है प्रत्येक वस्तु में देखना कि व्यावहारिक दृष्टि से केवल जीवन यात्रा को चलाने के लिए मैं इस वस्तु को ग्रहण कर रहा हूं, अन्यथा सर्वम खलेदम ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म है। ये विचार भी किसी ज्ञानी के हृदय में भी सना बने रहना बड़ा कठिन हो गया। आज के युग में वो भी संभव नहीं है कि सर्वत्र ब्रह्म ज्ञान बना रहे। तो हंस का मतलब है सद विवेक कि माने
ज्ञान मार्ग में 3 सत्ताएं हैं, एक व्यावहारिक सत्ता, एक प्रातिभाषिक सत्ता और एक पारमार्थिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता का तात्पर्य है सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन, यह पारमार्थिक सत्ता। प्रातिभाषिक सत्ता का तात्पर्य है स्वप्न जैसी स्थिति, जैसे स्वप्न में कोई वस्तु दिख भी रही है परंतु स्वप्न के जगने के साथ ही साथ हम ये विचार कर लेते हैं ये तो सपना था, ये झूठा है, उसको छोड़ना बंद कर दो। ऐसे ही व्यवहार के लिए गुरु शिष्य एक दूसरे के ऊपर अनुग्रह या प्रणाम करते हुए विराजमान है। वहां पर सब जगह मातृबुद्धि, अपने आप की पुत्र बुद्धि, ये विचार किया जाएगा। फिर विचार किया जाएगा ये ज्ञान भी कहीं हम जो ज्ञान रख रहे हैं, ये विवेक जो आचरण कर रहे हैं, ये भी केवल शरीर को लेकर के है, आत्मा ही एकमात्र सत्य है। तो लोग उसका भी त्याग हो गया। स्वप्न की तरह से व्यवहार में जरूर अपनाया जाएगा, क्या खाया जाए क्या नहीं खाया जाए, विधि निषेध, कौन सी वस्तु ग्रहण की जाएगी कौन सी वस्तु ग्रहण नहीं की जाएगी, जो विधि निषेध है उनके अनुसार आचरण, भोजन, व्यवहार, बोली, सब में ऐसा करो ऐसा मत करो, डू एंड डोंट्स, ये सब अपनाई जाएंगे। तो ये तीनों वस्तुएं अपनाई जाएंगी तो संन्यास भी कर सकना संभव नहीं। तो महाप्रभु बोले अश्वमेधम गवालंबम, तीसरी चीज है संन्यास। तो हंस होना ही कठिन, और हंस होने के बाद में परम हंस होना वो तो बड़ा कठिन है कि निस्त्रैगुण्य पथ विचरता को विधि को निषेधा, विधि निषेध से परे होकर के विराजमान हो जाना, ये तो बहुत ही कठिन की बात है। तो ऐसा परमहंस तो होना बड़ा कठिन है। तो तीसरी वस्तु होगी संन्यास। संन्यास का भी निषेध किया, केवल एक स्थिति में संन्यास प्राप्त किया जा सकता है, वो है केवल कुटीचर। अब पल पैतृकम, पल पैतृकम का तात्पर्य है कि शास्त्रों में मीमांसा में कहीं वर्णन किया गया कि श्राद्ध में कहीं मांस का प्रयोग, पर वही बात आ गई जिसको पहले वर्णन कराए हैं कि यदि तुम्हें दोबारा जीवित करने की उस पशु की सामर्थ्य है तो उसका प्रयोग होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए वहां पर साक्षात मांस का प्रयोग, इसका निषेध किया गया। कलयुग में ऐसा कहीं नहीं किया जाएगा, कभी भी नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके लिए उपकल्प जो शास्त्र में बताए गए हैं उन उपकल्पों का ही प्रयोग किया जाएगा। अर्थात उर्द की दाल इत्यादि उनके द्वारा, और वो भी भगवत समर्पित जो भगवत प्रसाद है उसके द्वारा ही गृहस्थी को श्राद्ध करना चाहिए। और यथासाध्य केवल पितरों के लिए जो अन्न है उससे वो स्वयं भी बचेगा, उनका प्रयोग नहीं करेगा। भगवत प्रसाद जो है उनके द्वारा ही पितरों का तर्पण करेगा और भगवत प्रसाद को ही स्वयं ग्रहण करेगा। इसलिए श्राद्ध भी वह इसी प्रकार से किया जाएगा। पल पैतृक का, उसमें पल पैतृक का प्रयोग नहीं होगा, शास्त्र के द्वारा ही, क्योंकि हमारे वृंदावन के रसिक कह रहे हैं कि ब्याह, कनागत, कारतो, राजदान, ग्रहदान, भगवत इन पांचों लिए होए भगत कर हान। भगवत रसिक जी की साखी है। साखी माने साक्षी, साखी माने जो साक्षी में कहे गए वचन हैं, जिन वचनों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। ये साक्षी है, उन्होंने ये वचन कहे थे बड़ों ने, उसको हम साखी कहेंगे। तो साखी का मतलब है साक्षी होकर के जो विराजमान है, जो प्रमाण होकर के विराजमान है। तो बल्लभ ऋषि जी की साखी है, और उस साखी में एक आ गया कि ब्याह। अब ब्याह का उसमें परमार्थ तो नहीं है, इससे ब्याह के अंदर को संत नहीं लेते। कनागत, कनागत के अंदर को नहीं लेते हैं। माधुकरी करने वाले भी
कनागत के दिनों में, 15 दिनों में, श्राद्ध पक्ष में संध्या के समय माधुकी करने के लिए जाएंगे। सुबह श्राद्ध रात सब हो जाएंगे, माधुकी के बिना रहेंगे नहीं। अब रात्रि में तो श्राद्ध हो गए, परंतु संध्या के समय माधुकी करने के लिए जाएंगे। दिन के दोपहर के समय माधुकी नहीं जाएंगे, उस दिन माधुकी का समय बदल जाएगा उनका। ब्याह कनागत कारतो, कारतो का तात्पर्य है 13 का अन्न, द्वादशाह का अन्न, इसको वैष्णव नहीं लेते, भोजन करने नहीं जाते हैं। राजदान, राजा के द्वारा माने कोई बहुत बड़ा दान किया गया है, तुला दान इत्यादि उनको, और ग्रह दान, नवग्रह का दान, इनको भी लेने से भजन की हानि होती है। इसलिए पुरानी रस्तों की रीति है कि हमारे छोटे बाबा जी महाराज ने, श्री श्री कृपा सुंदर बाबा जी महाराज ने एक नियम बनाया कि एकादशी के दिन कोई दान नहीं लिया जाएगा। यहाँ की जो लिस्ट है नियम की, उसमें ये है नहीं, एकादशी के दिन दान नहीं लेंगे। तो ये भागवत निवास की मर्यादा बना के उन्होंने रखी कृपा करके। तो राजदान, ग्रह दान, ग्रह नक्षत्र जो है उनका दान नहीं लिया जाएगा, इनसे भजन की हानि होती है। तो पल पवित्रता, इसका मतलब है प्रेतान्न नहीं लिया जाएगा, सीधी बात है। और देवऋण सुतोत्पत्ति, नियोग द्वारा देवर से संतान की प्राप्ति, यह भी व्यभिचार हो जाएगा। क्यों? कलयुग में ये सामर्थ्य नहीं है कि कोई नियोग के जो नियम थे पहले, जैसे श्री विष्णु पिता श्री वेदव्यास जी, उनके द्वारा कहीं पांडवों का जन्म या धृतराष्ट्र का जन्म या विदुर का जन्म जैसे महाभारत में प्राप्त हुआ। अब वो जो नियम था वहां पर केवल संतान प्रदान तो है, परंतु कहीं भी सुख की अभिलाषा नहीं है और सुख की चेष्टा नहीं, सुख भोग की केवल दृष्टि मात्र से या संपर्क मात्र से कहीं संतान का नाम है, परंतु स्वयं कहीं सुख भोगने की इच्छा नहीं है। ऐसा निर्विकल्प होकर के कहीं संतान प्रदान करना ये संभव नहीं है। इसलिए कलयुग में उसका भी निषेध कर दिया गया। ये 5 चीज निषेध कर दी गई कलयुग में। अश्वमेधम गवालम्बम संन्यासम कल्पैत्रकम देवऋण सुतोत्पत्ति, देवर के द्वारा संतान की प्राप्ति। कल 5 विवर्जय, कलयुग में 5 वस्तुएं वर्जनीय हो गई। तुम्हारे जियाते नाग बधमात्र सार, परंतु तुम जब पशु हिंसा करते हो, उस पशु हिंसा करने में केवल बधमात्र करते हो, तुम में उस पशु को जलाने की सामर्थ्य नहीं है। नरक हईते तुम्हारा नाहिक निस्तार, ऐसी स्थिति में तुम्हारा नरक से कभी भी विस्तार नहीं हो सकता है। जो अपने जीव के स्वाद के लिए पशुओं को मारे, उनका तो कभी निस्तार हो ही नहीं सकता है। गरुड़ यतेक रोम यत सहस्त्र बस्तर गोबधी रौर मध्य पचे निरंतर। गैया के जितने भी रोम हैं, उन रोमों की गिनती के अनुसार 1000 वर्ष तक, उतने ही 1000 वर्ष तक गैया के शरीर में जितने रोम हैं, उतने ही 1000 वर्ष तक गाय का वध करने वाला रौरव नरक के बीच में पचता है, कष्ट प्राप्त करता है। रुरु नामक एक सर्प विशेष है जो मांस को भी खा जाता है, केवल विष ही दान नहीं करता है। सामान्य सर्प तो केवल विष मात्र छोड़ते हैं, परंतु जो मांस को भी खा जाए, ऐसे जो रौरव नरक है, उस रौरव नरक में और कुंभी पाक नरक में पचे निरंतर, कुंभी पाक नरक में उसको निरंतर पचना पड़ता है। तो सभा शास्त्र करता से हो भ्रांत भई। अब तुम्हारी जो रचना करने वाला है, तुम सबका जो रचना करने वाला है, वो भी ईश्वर नहीं है, उसका रचना करने वाला भी भ्रांति ही है। वह निर्दोष ईश्वर नहीं है। न जाने शास्त्र मर्म, वो शास्त्र के मर्म को नहीं जानता है। एछे आशा दे,
ये वो शास्त्र के जो वचन हैं उन शास्त्र के वचन को नहीं जानता है। ये श्रीमद् महाप्रभु ने केवल संकेत मात्र किया, ऐसे आशा दे, ऐसा केवल दिग्दर्शन मात्र किया। ऐसे महाप्रभु ने जिस समय दे दी और ऐसे आज्ञा जब दी है, ऐसे आज्ञा दी, ऐसी जब आज्ञा दी है, इसीलिए उसको केवल अज्ञानी मात्र होकर के विराजमान होगा, जीव का परम कल्याण करने वाला नहीं हो सकता है। शुभ स्तब्ध हईला काजी नाही स्फुरे बाण, ये सुनकर के काजी स्तब्ध हो गया और फिर काजी के मुख से बाण भी नहीं निकल पाए। महाप्रभु ने इस समय ये हिंदू धर्म जो वैदिक धर्म है, उस वैदिक धर्म की जो महिमा का गायन किया, फिर उसके बाद में वो कहीं बोल नहीं पाए। जो सनातन धर्म की वाणी को कहा, उसके बाद में वो बोल नहीं पाए। शायद सनातन धर्म ये नाम ही पुराना है। हिंदू धर्म के पुराने साहित्य में कहीं मिलता हो, नहीं तो मैंने सनातन धर्म ये ही मुख्य नाम है। फिर बाद में कहीं जो ईसाई या जो कम्युनिस्ट जो इतिहासकार रहे, उन्होंने हिंदू धर्म करके शायद उसको प्रस्तुत किया होगा। मूल जो नाम है वो सनातन धर्म। तो उस सनातन धर्म को ही और स्पेसिफिक करने के लिए फिर उसको कह दिया गया सनातन वैदिक, ये उसको विशेष रूप से कहते हैं। हिंदू ये नाम कितना पुराना है मुझे जानकारी नहीं, पर शायद बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। पुराने साहित्य में तो कहीं हिंदू ये शब्द का प्रयोग कम है। बाकी के 700-800 वर्ष पुराना, 1000 वर्ष पुराना, बस 12वीं-13वीं शताब्दी के बाद में, क्योंकि मुसलमानों का जो आक्रमण हुआ भारत में वो करीब 11वीं शताब्दी में हुआ, 11.5वीं शताब्दी में। उसके पहले फिर हिंदू धर्म ये नाम मेरी जानकारी में नहीं होगा कहीं, परंतु वो सनातन धर्म यही मुख्य नाम है। वैदिक सनातन यही मुख्य नाम है। सनातन धर्म के भीतर फिर कहीं फिर उनको अवैदिक कह करके अन्य धर्मों को कहीं छोड़ दिया। तो शुरू स्तब्ध हईला काजी अत्यंत स्तब्ध हो गया और उसने जब सनातन धर्म के साथ में अन्य धर्मों की, इस्लाम की जब उसने तुलना सुनी, नाई स्फुरे बाणी स्फुरित नहीं हो रही है, विचारिया कहे काजी पराभव मानी। उस समय विचार करके काजी अपने आप की पराभव मानते हुए ये कहने लगा कि तुम ये कहिले पंडित से ही सत्य है कि तुम यह पंडित जो कुछ भी कह रहे हो वही सत्य है। आधुनिक हमारा शास्त्र विचार सह न, इसलिए कहीं लगता तो यही है कि हमारा जो शास्त्र है वो आधुनिक है और उसमें उतना विचार भी नहीं है, उतनी गहराई के साथ में विचार नहीं है जितना विचार तुम्हारे पास में है। इसलिए हमारा जो शास्त्र है वह फिलॉसफी मात्र है, तुम्हारा जो शास्त्र है वो दर्शन है। दर्शन और फिलॉसफी ये समानांतर नहीं है, ये पर्यायवाची नहीं है, दोनों अलग अलग है। दर्शन का अर्थ अलग है, फिलॉसफी का अर्थ अलग है। फिलोस का तात्पर्य है कहीं ज्ञान से प्रेम, फिलॉसफी का अर्थ होगा फिलोस माने ज्ञान, और सोफिया का मतलब है प्रेम। सोफिस्टिक माने कहीं संदेहात्मक प्रेम करना, उसका नाम है सोफिया। तो फिलोसफी, फिलोस माने ज्ञान और सोफिया माने सोफी, इसका अर्थ है कहीं प्रेम करना, अर्थात ज्ञान से कुछ प्रेम करते हुए रहना, उसका नाम है फिलॉसफी।
जबकि दर्शन का मतलब है कि उस पर तत्व को देख लिया है, और जो देखा है, जिसका अनुभव किया है, जो अनुभव किया है उसका ही कहीं वर्णन किया गया, उसका नाम है दर्शन। इसलिए दर्शन कहीं साक्षात अनुभूति और वह निर्दोष होकर के विराजमान है, जबकि फिलोसफी कहीं टटोल करके कोई बात कही गई है, कोई ज्ञान है, ज्ञान से प्रेम मात्र प्रकट किया गया, परंतु उस ज्ञान का पूरी तरह से दर्शन नहीं हुआ है। इसलिए कह रहे हैं कि कल्पित आमार शास्त्र, फिलॉसफी कल्पित है, जबकि दर्शन कल्पित नहीं है। जिसने जिसको जिस रूप में देखा वही दर्शन है। तो कल्पित आमार शास्त्र हम सब जाने, इस बात को मैं भी अब मान रहा हूं। फिर भी जाति अनुरोध है, तभी से ही शास्त्र मानो। अपनी जाति के अनुरोध के अनुसार जहां पर मेरा जन्म हुआ है, जो परंपरा से मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए जाति के अनुरोध से मानूंगा तो मैं वो ही उसका पालन तो करूंगा। परंतु अब जो तुम्हारे शास्त्र के प्रति द्वेष का भाव था, उसका मैं त्याग कर दूंगा। और ये जो कहना मेरे हृदय में एक विचार आया था कि जो इस्लाम के विरुद्ध है वो काफिर है, कुफ्र कर रहा है, और उसको दंड देना ये जिहाद है। उसके लिए अपने आप को कहीं समर्पित कर देना ये जिहाद है। और ये इस्लाम का ये धर्म है कि वह अन्य धर्मों को नाश करे। ये जो भावना थी, इस अवधारणा को, इस कॉन्सेप्ट को अब उन्हें छोड़ा। ऐसा विचार करके काजी अब उदार होकर के विराजमान हुआ। सहज यवन शास्त्र अदृढ़ विचार, हास तारे महाप्रभु पूछे आर बार। सहज यवन शास्त्र अदृढ़ विचार, वो बड़ा सीधा साधा सब काजी है। सहज रूप में ही उसका जो विचार है वो कभी दृढ़ नहीं है। वो जो यवन था वो स्वाभाविक रूप में यवन वंश में उसने जन्म लिया है, परंतु अदृढ़ विचार, उसका कभी विचार दृढ़ नहीं है। श्री हंसकर के श्री महाप्रभु से एक बार और पूछने लगे, अरे प्रश्न करी सुनी तुम मामा। बोले अरे मामा, मैं तुझसे एक प्रश्न और कर रहा हूं, यथार्थ कहो छल ना बंचिवे आमा। सही सही कहना, हमको छलने का प्रयास मत करना। तोमार नगर है सदा संकीर्तन, वाद्य गीत कोलाहल संगीत नर्तन। तुम काजी हिंदू धर्म विरोधी अधिकारी, एवे ही ना करे माना बूझते ना पाए। कि प्रभु पूछ रहे हैं कि तोमार नगर है सदा संकीर्तन, कि तुम्हारे इस नगर में तुम जहां के काजी हो, वहां पर तो पहले से ही प्रतिदिन संकीर्तन होता था। गाना बजाना, नृत्य कोलाहल, ये सब के सब होते हो। ठीक है, तुम यहां के काजी हो, तुम ही काजी, हिंदू धर्म विरोधी अधिकारी, और तुम काजी होकर के हिंदू धर्म के विरोध करने का अधिकार भी रखते हो। तुम में इतनी सामर्थ्य भी है कि तुम हिंदू धर्म का विरोध करो, तो तुम्हारे पास में अधिकार है। तुमने अभी तक सत्संग बता देना, संकीर्तन का विरोध क्यों नहीं किया, आज ही क्यों किया? ये तो पहले से भी होता चला आ रहा है, फिर तुमने इस संकीर्तन का विरोध पहले से क्यों नहीं किया? तो तुम्हें काजी हिंदू धर्म में विरोधी अधिकारी, तुम काजी हो, तुम्हारे पास में कहीं अधिकार संपत्ति जो अधिकार है, सोमेलिटी है, वो सोमेलिटी भी तुम्हारे पास में विद्यमान है, विरोध के अधिकारी हो। एवे ये ना करो, परंतु अभी तक तुमने ऐसा नहीं किया। बूझते ना पारी, इसका कारण मैं नहीं समझ पाया। इसका क्या कारण है?
काजी कह रहा है कि नहीं महाराज, आपने जो कहा ठीक है, मैं इसका क्या उत्तर दूं? प्रभु बोले, ए लोग आमार अंतरंग है, स्फुट करी कहा तुम नहीं किछु भाई। बोले ये जितने भी यहाँ पर लोग हैं ये मेरे अंतरंग हैं, इनके सामने संकोच मत करो। काजी कह रहा था सबके सामने कैसे करूं, पूरी बात अपने मन की बात खोल करके कह नहीं सकता हूँ, एकांत में होता तो कह देता। कोई नहीं नहीं, ये जितने भी यहाँ पर संग में आए हैं ये कोई अलग नहीं है, तुम स्पष्ट रूप से अपने मन की बात को खोल करके जो तुम अनुभव कर सकते हो अपने हृदय की बात को कह सकते हो। काजी कहे यदि अमी हिंदू घर गया कीर्तन करुण माना मृदंग भांगिया, कि मैं एक दिन एक हिंदू के घर में गया, वहां कीर्तन हो रहा है, मैंने वहां कीर्तन करने से मना किया कि मत करो तुम कीर्तन, क्योंकि हमारे यहां पर जो मूल जो इस्लाम है उसमें संगीत का निषेध किया गया है। जो इस्लाम का बाद में विकसित जो स्वरूप सामने आया सूफी मत, उसमें तो कीर्तन और कव्वाली इसको विशेष रूप से अपनाया गया, संगीत को कव्वाली को अपनाया गया, परंतु जो मूल इस्लाम है उस मूल इस्लाम में कहीं संगीत इनका निषेध किया गया। तो काजी कहे मैं उसी मूल इस्लाम को अपना करके मैंने तुमको मना किया, उस समय कीर्तन करने के लिए मैंने मना किया। तो कीर्तन करुण माना मृदंग भांगिया, कीर्तन करने से मना किया और मृदंग को भी एक दिन फोड़ दिया। वहां पर जो कीर्तन कर रहे थे उनके मृदंग को फोड़ दिया मैंने। से रात्रि एक सिंह महाभयंकर नर देह सिंह मुख गर्जिए विस्तार। उसी रात्रि के समय मैंने स्वप्न में देखा कि एक स्वप्न था या जागरण था कि महाभयंकर शेर, उसका नीचे का जो हिस्सा था वो तो मनुष्य जैसा था और मुंह उसका शेर जैसा था। सिंह मुख गर्जन करिए विस्तार, जोर जोर से वह गर्जना कर रहा था और शय ने हमारे ऊपर लात दिया चढ़। और उसने, मैं सो रहा था, सोते समय मेरे सिर के ऊपर वो चढ़ गया और उसने मेरे एक चाटा मारा और अट्ट अट्ट हंसी और अट्ट अट्ट जोर जोर से ठाके मार करके वो हंस रहा है और करे दंत कड़मड़ और दांत कड़मड़ कर रहे हैं कि जैसे खा जाएगा, दांतों को पीस रहा था। वो शेर आकर के, वो नरसिंह आकर के रात को मेरे ऊपर छाती पे चढ़ गया, मुझे उसने लात मारा, चाटा मारा और चाटा मार करके वो अट्ट अट्ट हंस रहा है और दांत उसके कड़मड़ कर रहे हैं। मोर बुके नख दिया घोरे स्वर बोले और अपने नाखूनों को मेरी छाती के ऊपर रख करके गड़ाते हुए, कुछ चुभोते हुए वो घोर स्वर में कहने लगा कि फाड़ू तुम्हारा, अभी तेरी छाती फाड़ दो। क्या कहता है, ऐसा मुझसे कहता है, फाड़ू तुम्हारा मृदंग बदले, तूने हमारे मृदंग को तोड़ा, अब मैं तेरी छाती फाड़ देता हूं। क्या कहता है, मोर कीर्तन मन करेस करे तोर क्षय, तू मेरे कीर्तन को मना कर रहा है, मैं तेरा क्षय ही कर दूंगा, तेरा ही नाश कर दूंगा। आंख मुझे कामयाबी पाया बड़ भय, मेरी तो आंखें बंद हो गई, भीतर भीतर भयभीत हो रहा हूं और भीतर कांप रहा हूं, आंख बंद कर लिए कि क्या हो क्या नहीं। भीत देख सिंह बोले है या सब है। वो सिंह मुझे भयभीत देख करके दयायुक्त होकर के कहने लगा
तोरे शिक्षा दीते कई तोर पराजय। तुझे मारा नहीं है, तुझे केवल शिक्षा देने के लिए तेरी मैंने पराजय कर दी है, तुझे शिक्षा देने के लिए तेरी पराजय की है। से दिन बहुनाही कई उत्पात, ते क्षमा करिया न केनु प्राण घात। तुमने से दिन बहुत नहीं कई उत्पात, तूने उस दिन बहुत उत्पात नहीं किया, केवल हमारे जो वाद्य थे उनको ही इधर उधर फेंका, फिर भी कुछ न कुछ अपराध तो किया, ये उचित नहीं है। श्री मृदंग तो महाप्रभु के स्वरूप हैं, उनको तो आदर देना चाहिए, है ना। परंतु श्री कीर्तन का वह एक प्रमुख अंग होकर के विराजमान है, उसका तो आदर देना ही चाहिए। और मृदंग का अर्थ ही है मुख्य रूप से विस्तार। जहां बृहद मृदंग होकर के जो वस्तु विराजमान है, इसका तात्पर्य है सारे विश्व में कहीं भगवत भक्ति का विस्तार किया जाए। तो मृदंग तो प्रतीक है भक्ति के विस्तार का, और ये संतगण ही मुख्य रूप से बृहद मृदंग होकर के विराजमान हैं, जो श्री भक्ति तत्व का सर्वत्र सर्वत्र जीवों के बीच में विस्तार करते हैं। बोलो भक्त भगवान की जय, श्रीमद् गुरुदेव भगवान की जय। तो बृहन्नतम का मृदंग का तात्पर्य है मृदंग का कि जहां पर वृहत रूप से सारे विश्व में भक्ति का विस्तार किया जाए, अतः भक्ति ही मृदंग होकर के विराजमान है, बड़ा मृदंग होकर के विराजमान। ये संतगण ही तत्वतः बड़े मृदंग होकर के विराजमान है, मृदंग एक प्रतीक होकर के विराजमान। तो उस मृदंग का आदर करना है। तो से दिन बहुत नहीं कई उत्पात, तुमने उस दिन बहुत ज्यादा उत्पात नहीं किया था, थोड़ा डांट फटकारी मात्र की थी, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, तुम्हारे प्राण आज नहीं ले रहा हूं। ऐसा उन नृसिंह भगवान ने मुझसे कहा। ऐसे यदि पुनः करे तब मां सही, ऐसा कहकर के उन्होंने कहा कि ऐसा यदि अब दोबारा करोगे तो फिर मैं सहन नहीं करूंगा। मुझे उस दिन से प्रतीत हो गया कि हम